लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की थी जो गलती कर रही थी और वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर रही थी जितना बड़ा उसने इतना गलत कर दिया। एक नहीं उसने 2 कत्ल किए। और जब इस 2 कत्ल की घटना का खुलासा होता है, जब लोगों तक ये बात पहुँचती है, न केवल रिश्तों का कत्ल होता है बल्कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो आज की जनरेशन है, वो किस ओर जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपका भाई मयूर खान आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा और उसी का एक थाना लगता है बलरई और बलरई थाना क्षेत्र का एक गांव है बहादुरपुर गांव। दरअसल बात कर रहा हूँ 8 अक्टूबर 2023 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, नाम उसका अंजलि होता है। अंजलि अभी अपने माँ और अपने बाप के साथ खेत पर गई थी। खेत से चारा लाती है और चारा लाने के बाद सीधे अपने घर आती है। माँ बाप अभी पीछे आ रहे हैं और जैसे ही वो घर आती है, आकर अपना चारा रखती है, बच्चों को आवाज देती है। घर में 2 छोटी बहनें हैं, एक का नाम सूरभि होता है, दूसरी का नाम रोशनी होता है। सूरभि की उम्र अभी 4 साल के आसपास है और रोशनी की उम्र अभी लगभग 7 साल के आसपास है। कई बार आवाज लगाने के बाद जब कोई आहट नहीं आती है, कोई आवाज नहीं आती है, वो घर से बाहर जाकर भी आवाज लगाती है, लेकिन बाहर से भी कोई आवाज नहीं आती है। तभी वो अपने घर के जो दरवाजे खुले हुए थे कमरों के, वो अपने कमरे में जाती है तो एक बहन खून में लथपथ पड़ी हुई है, मरी हुई है वो। साथ ही पूरे घर में खून फैला हुआ है। वो हड़बड़ाई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी अंजलि। जब दूसरे कमरे में जाती है तो दूसरी बहन को जब वो तलाश कर रही थी, दूसरी बहन भी दूसरे कमरे में मरी हुई पड़ी थी, ठीक वैसे ही खून में लथपथ, जगह जगह खून से लथपथ थी और निशान उसके शरीर पर निशान थे काफी सारे गहरे। तब अंजलि की हालत ये देखकर खराब हो जाती है। अंजलि बाहर जाती है घर से और जोर-जोर से चीखने लगती है, रोने लगती है और उसकी चीखने चीखने की पुकार सुनकर आसपास के लोगों का झंगड़ लग जाता है। जैसे ही आसपास के लोग मौके पर आते हैं, उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा क्या बात है? तुम इतना क्यों चीख रही हो? क्यों इतना रो रही हो? क्या हुआ है? तो अंजलि कहती है कि घर की तरफ इशारा करती है। जब घर की तरफ इशारा करती है तो लोग जब घर के अंदर देखते हैं जाकर के तो 2 बेटियां हैं, जिसमें एक का नाम सूरभि होता है, दूसरी का नाम रोशनी होता है। दोनों ही मरी हुई हालत में पड़ी होती है। वाकई ये दृश्य इतना ज्यादा भयानक होता है कि जो भी देख रहा था उसकी आंखों में आंसू थे और देखते ही ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। लोग सब परेशान हो रहे थे। तभी गांव का प्रधान 112 नंबर पर कॉल करता है और बताता है कि गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम जयवीर सिंह पाल है, जो खेत किसान है, वो जो खेत पर गया हुआ था, उसकी पत्नी सुशीला वो भी खेत पर गई हुई थी और उसकी 2 बेटियों की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। जो एसएचओ होते हैं अनिल मणि त्रिपाठी अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते ये पूरे जिले में घटना फैल जाती है। अब यहाँ के एसपी आरए हो या एसपी सिटी हो, एसएसपी हो, ये मामला फिर यही इटावा जिले में नहीं था बल्कि कानपुर रेंज में भी फैल जाता है। और कानपुर रेंज के जो आईजी साहब होते हैं प्रशांत कुमार, वो भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते कानपुर और इटावा की जो फॉरेंसिक टीम होती है, डॉग स्क्वाड हो या वो सर्विलांस टीम हो या एसओजी हो, तमाम टीमें यहाँ पर पहुंच जाती हैं जानने के लिए कि आखिरकार क्या मामला है। अब सबसे पहले सवाल उस लड़की से किया जाता है, अंजलि से, क्योंकि अंजलि ने ही सबसे पहले उन दोनों बहनों को देखा था मरी हुई हालत में। उस बेटी से बड़े प्यार से पुचकारते हुए पूछते हैं कि बेटा आखिरकार आपने क्या देखा था, क्या नहीं देखा था, क्या हुआ है? वो बताती है कि मैं अपने माँ बाप के साथ शाम 4 बजे खेत पर गई थी, वहां से चारा लेकर आई थी और लाने के बाद जैसे ही मैंने घर पर रखा, अपनी बहनों को जब मैंने तलाश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो इसके दूसरे भाई है, एक अनुज जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास, दूसरा भाई जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास, ये दोनों ही भाई गए हुए थे बकरी चराने के लिए। जबकि 2 और भाई हैं, जिसमें एक नंदकिशोर है जिसकी उम्र लगभग 12 साल है, दूसरा भाई है कन्हैया जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है। वो गली में दोनों खेल रहे थे, 2 भाई खेल रहे थे, 2 भाई बकरी चराने के लिए बाहर गए थे। 2 बहनें हैं जो घर के अंदर है। एक बहन जो थी माँ बाप के साथ खेत पर गई हुई, पूरी कहानी बता दी फौरन से एकदम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देती है। जांच पड़ताल करते करते पुलिस ने देखा कि कहीं कोई घर में चोरी के कोई सिग्नल तो नहीं है, किसी ने चोरी करने का प्रयास तो नहीं किया था। इन लड़कियों ने देख लिया, हो सकता है उन्होंने रोकने की कोशिश की हो। घर का सामान वैसा का वैसा ही रखा था, ना ही कोई लूट का एंगल था, कोई चोरी वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी घर में, ऐसा कुछ नहीं था। तो आखिरकार इन बच्चों की हत्या किसने कर दी है? पिता से बातचीत करते हैं कि क्या तुम्हारा गांव में किसी तो दुश्मनी थी, किसी ने तुम्हारी जमीन पर क्या कब्जा करने की कोशिश की है, या कोई और बात है, कोई झगड़ा है तो बताओ, कोई पुराना झगड़ा हो, कोई रंजिश हो। तमाम तरीके के सवाल गांव के लोगों से भी पूछा जाता है कि घर का व्यवहार कैसा था। घर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे भी सबसे सबसे सबका अच्छा व्यवहार था। आखिरकार इस कत्ल को किसने अंजाम दिया? फौरन से एक टीम, चाहे वो कानपुर की हो चाहे वो इलाहाबाद की हो, जब वो जांच कर रही थी तो जांच करते करते पुलिस को एक फावड़ा रखा हुआ मिलता है और फावड़ा जब रखा हुआ मिलता है
उस फावड़े की जब टीम जांच करती है तो फावड़े पर एक खून की बूंद थी, जो कि उसे देखते हैं तो पता चलता है। जांच करने के बाद सैंपल जब लिया जाता है, उन दोनों बच्चियों से उसका मैच हो जाता है। साथ ही पुलिस ने जब और बारीकी से उसे जांच करने की जब कोशिश की, साथ ही उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसी फावड़े से ही उसकी उनकी हत्या की गई थी, जिस फावड़े पर एक ब्लेड की बूंद का निशान था जो खून मिला था। साथ ही पुलिस और बारीकी से उसको जानने की कोशिश करती है। तो जो उस कपड़े जो उस लड़की ने पहने हुए थे, उन कपड़ों पर एक बूंद और ब्लड का निशान था, लेकिन वो कपड़े धूप में सूखने के लिए डाल दिए गए थे। जब पुलिस ने देखा कि कपड़े गीले हैं, वो सूखने के लिए डाले हुए हैं, लड़की से पूछा कि तुमने ये कपड़े कब सुखाए थे, कब डाले थे, कब धोए थे? तब उन सवालों से वो लड़की थोड़ा हिचकिचाने लगी। पुलिस को लगा कि शायद यहीं से कोई ना कोई मामला हाथ लगेगा, क्योंकि सबसे पहले देखने वाली वही लड़की थी। अब पुलिस ने उस लड़की से अपने तरीके से जब पूछना स्टार्ट किया, जब सख्ती से मामला लिया, क्योंकि इस घर में ना कोई आया था, ना गया था, ना किसी ने देखा था। बस एक ही लड़की थी, अंजलि, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। वो पुलिस के सवालों के सामने ज्यादातर नहीं टिक पाती है। जब वो घटनाक्रम का खुलासा करती है तो वाकई बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लोगों को सुनकर काफी आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार यार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल पड़ोसी एक गांव है, जिसका गांव का नाम है उसका नाम है हाकाबाग। वहां का एक रहने वाला एक लड़का है, अमन कुमार, और उसके पिता का नाम था रामा अनुज। अब इस लड़के का, अमन कुमार का, इस अंजलि के साथ अफेयर चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। साथ ही ये दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें भी किया करते थे। माँ बाप को भी लग रहा था कि लड़की शायद हमारी किसी से बात करती है, तो वो माँ बाप उस लड़की को रोकते भी थे, टोकने की कोशिश भी करते थे। साथ ही वो जो छोटी जो दो बहनें होती, जिसका नाम सूरभि और रोशनी होता है, जिनकी हत्या हो चुकी थी, वो छोटी छोटी बातें अपनी माँ बाप से शेयर किया करती थी कि माँ, आज बहन ने इतनी देर फोन चलाया, आज बहन ने इतनी देर बातें की। तो माँ बाप इस चीज को लेकर रोकते थे, टोकते थे। लेकिन एक दिन उन दोनों बहनों ने कुछ ऐसा देखा जो शायद उनको नहीं देखना चाहिए था। दरअसल अंजलि और साथ ही जो उसका प्रेमी होता है अमन कुमार, ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। दरवाजा बंद होता है। अब जब दरवाजा बंद था, उसी बीच में जो छोटी बहन होती है सूरभि, वो दरवाजे में से झांक कर कुछ देखने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी बहन बिल्कुल ही नग्न अवस्था में थी। साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी नग्न अवस्था में होता है। जब आपत्तिजनक स्थिति में ये दोनों होते हैं, तभी सुरभि अपनी बड़ी बहन, जिसकी उम्र 7 साल होती है, रोशनी को बुलाती है। बुलाकर कहती है कि देखिए अंजलि बहन हमारी क्या कर रही है। और वो दोनों बहनें आराम से इत्मीनान से अपनी ही बड़ी बहन को छुपकर देख रहे थे। जैसे जैसे वो कर रहे थे, वैसे जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो लोग तो लड़का तो वहां से चला जाता है। तभी वो बताती है कि जो तुमने करा है वो हमने अपनी आंखों से देख लिया है, और ये बात हम मम्मी पापा को बताएंगे कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद अंजलि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अगर अगर माँ बाबा को इस बात का पता चल गया तो उसे बहुत मारेंगे, पीटेंगे और उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब कर देंगे। तभी उसने फैसला लिया, क्यों ना अपनी बहन की हत्या कर दी जाए, अपनी बहन की हत्या कर दी जाए। यही वजह थी। आपत्तिजनक स्थिति में देखने की वजह से अपनी दोनों बहनों को फावड़े से बहुत बुरी तरीके से काट दिया। जिस वक्त वो दोनों बहनें आराम से जीती हुई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा मौका ही नहीं मिल पाया था, क्योंकि क्योंकि शाम 4 बजे वो खेत पर गई थी, और खेत से वापस आने के बाद उसने प्लानिंग की कि जब घर पर कोई नहीं होगा तब वो इस काम को अंजाम देगी, इस घटना को अंजाम देगी। दोनों भाई बकरी चराने के लिए गए थे, और वो जो दो भाई थे वो बाहर गली में खेल रहे थे। और घर में उस वक्त जो दो छोटी बहनें थी, उन दोनों बहनों ने काफी देर पहले अमन के साथ देख लिया था। और जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, गांव वालों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि इतना प्रेशर, इतना दबाव उसने महसूस किया कि अपने अपने माँ बाप का उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि अगर तूने अपनी बहनों को मार दिया तो पुलिस तुझे हर हाल में पकड़ लेगी। हालांकि उसने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी थी, ऐसे प्रोग्राम देखे थे कि जहां से पता चलता है कि किसने किसका कत्ल किया है तो कैसे बचा जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना, कातिल चाहे जितना ही शातिर क्यों ना हो, कातिल कत्ल करके कभी बच ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई वो सुराग, कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। इस कहानी में भी यही होता है। जो लड़की ने कपड़े पहने हुए थे उस पर उसके खून के थोड़े दाग रह जाते हैं। उसने जल्दी जल्दी में उन कपड़ों को धोया जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लड के थोड़े बहुत निशान उस पर रह गए थे। साथ ही उसका जो फावड़ा था जिससे काटा गया था, उसके जो बेड था उस पर भी खून के निशान थे। और यही नहीं, जो कपड़े रात में सूख रहे थे, पुलिस ने बस इसी बात को लेकर सवाल किया, और घर वालों ने बताया कि ये कपड़े तो तुमने आज शाम को पहन रखे थे जब तुम खेत पर गई थी। बस वहीं से उसका जो था मैटर का खुलासा हो जाता है, वही सबको पता चल जाता है। और ये पता चल जाता है कि एक पड़ोसी गांव के लड़के के पास का लड़का था, उसके साथ शारीरिक संबंध तो लड़कियों ने, छोटी बच्चियों ने देख लिया था। फिलहाल उस लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही उस अमन कुमार को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि उस लड़की ने अपने
प्रेमी को बताया था कि हम लोगों को इस स्थिति में देख लिया, क्या करना चाहिए। तब अमन कुमार ने सही मशवरा देने की बजाय उसने कहा कि हम इन दोनों को खत्म कर देते हैं। पुलिस ने उसको 120 साजिशकर्ता बनाया है। उसी की साजिश के तहत दोनों बहनों की हत्या हुई थी। काश अमन ने अगर ये कहा होता कि पता चल गया है तो चलने दो, हम अपने माँ बाप से तुम कहो और बात करते हैं, दोनों शादी कर लेंगे, जिंदगी जिएंगे। अगर उन्होंने मना किया तो हम दोनों यहाँ से कहीं भाग जाएंगे। काश वो ये फैसला लेते तो अगर साथ रहने का तो शायद हो सकता था कि दो लड़कियों की जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, वो कभी नहीं मरती। माँ और बाप का, ये पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो कह रहे थे काश अगर बेटी ने हमें बता दिया होता, हम इस लड़की को माफ कर देते। लेकिन जो उसने दोनों बहनों के साथ किया, इस गलती को हम कभी माफ नहीं कर सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से आजकल के जो जनरेशन है वो लगातार मोबाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई चीजें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसमें सीखने के बाद उन पर अच्छी चीजों का असर कम पड़ता है और खराब चीजों का असर ज्यादा पड़ता है। ऐसे ही ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई, फिलहाल मैं आपको ये कहानी सुना चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये घटना अच्छी अच्छी क्या लगेगी। यार, दर्द भरी एक कहानी है। फिलहाल आप आज हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका भाई मयूर खान, और भी हमेशा ऐसी स्टोरी मैं आपके साथ लेकर हाजिर होता रहूंगा। ये सच्ची घटनाएं होती हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।